रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर के सारी रामादल की सेनाएं युद्ध की रणभूमि में ललकारते हुए, जय घोष का डंका बजाते हुए, शंखनाद का गुंजार करते हुए चढ़ाई कर रहे हैं। आगे की कथा हम आपके बीच में लेके आए हैं। ढप ढोल और शंखों के स्वर धरती दहलाए देते थे, बलवानों के गर्जन तर्जन आकाश हिलाए देते थे। झन झन ध्वनियों से एक और खंगाधिक शस्त्र उछलते थे, दूसरी ओर खट खट स्वरों से गिरिझंड सृष्टि में चलते थे। किस प्रकार जब और द्वार भी टूटे तो रिपु सेना रोष समेत उठी, चौगिनी शक्ति से रणचंडी संग्राम खेत में चेत उठी। रंग रंग तल में मतवाले रजनीचर कीस नाच उठे, लाशों पर लाशें लोट उठी, शीशों पर शीश नाच उठे। आशा से अधिक लड़े बानर उन रजनीचर बलवंतों से, शत्रुओं की धारे हार गई मुष्ट को नखों से दंतों से। कट कटक कटक कर जब निश्चर सेना उस काल समर में मरती थी, अन्याय न्याय का तब निर्णय पृथ्वी की लाली करती थी। छोटे बनरों द्वारा, छोटे छोटे बनरों द्वारा हो गई पराजय खल दल की, जग ने अधर्म की छाती पर अवलोकी जीत धर्म बल की। कई दिवस विजयी रहा कपि दल सभी प्रकार, तब असुरों से असुरपति बोला यूं ललकार। बड़ी रोमांचक कहानी है, आप लोग सुनेंगे तो आंख से आंसू आ जाएंगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं बुजुर्गों, अच्छी चीज देखने का प्रयास कीजिए। हो सकता है कि प्रभु आपकी पुकार सुन ले, लेकिन मैं देखता हूं आजकल के लोग सिर्फ अधर्म की ही की ज्यादा पसंद है, उनको नाच गाना ज्यादा पसंद है। प्रभु के बारे में उनको, प्रभु की महिमा के बारे में उनको जानकारी लेना भी नहीं चाहते हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, देखिए राम की लीला को देखिए और उसको अपने हृदय में धारण कीजिए। लाल बैगनी पीली हरी देखना बंद कीजिए। भगवान से नाता जोड़िए, ईश्वर से नाता जोड़िए। कितना समय लगता है एक वीडियो बनाने में आप लोगों को मालूम नहीं है। भगवान को इग्नोर करते हैं आप लोग, ईश्वर से आप लोग अनदेखी करते हैं, जिसके छत्र छाया में हम लोग जीवित हैं। उन्हीं के साथ अन्याय मैं गला फाड़ फाड़ करके रोज तैयार करके आप लोगों के बीच में भेजता हूं, और आप लोग 1 मिनट 2 मिनट दे करके सरका देते हैं। मुझे नहीं, ईश्वर के साथ बगावत कर रहे हैं आप लोग। ईश्वर के साथ बहुत सी तमन्ना रहती है, भगवान मेरी ये मनोरथ पूर्ण कर दीजिए, ईश्वरी मनोरथ पूर्ण कर दीजिए, और भगवान की कहानी सुनने में, भगवान कथा सुनने में ही आप लोग आनाकानी करते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं मेरे प्यारे भाइयों माताओं बुजुर्गों, धरती पर पाप इतने बढ़ गए हैं, इस रामायण को सुनकर के कम से कम अपनी अंतरात्मा की पाप को थोड़ा हल्का कर दीजिए, पश्चाताप कीजिए और राम कथा का पूरा आनंद लीजिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी पर विराम देता हूं। आप लोग जहां रहें सुखी रहें, समृद्ध रहें।